नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। कबीर के अनुसार हमें समाज में रहने वाले सभी लोगों से समान व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा, बड़ा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम असमानता का भाव रखते हैं तो कई बार हमें मुंह की खानी पड़ती है। कबीर जी का एक दोहा है, तिनका कभू न निंदिए जो पावन तर होए, कभू उड़ी आखन परे तो पीर घनेरी होए। कवि ने अपनी इस साखी में स्पष्ट रूप से कहा है कि पैर के नीचे दबने वाली घास को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उसका एक छोटा सा तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए तो बहुत कष्ट देता है। वैसे ही हम जिस समाज में रहते हैं उसमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति शक्ति पा जाए तो हमें दुख दे सकता है। कबीर का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और वह नदी के दूसरी तरफ वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, यदि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें तकरीबन 5 से 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा यह था कि वह अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दे और नाव में बैठकर नदी के रास्ते गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 से 30 मिनट ही लगते। तो उसने अपना टाइम बचाने के लिए नाव के जरिए गांव पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। अब ये तो हम सबको ही पता है कि ज्यादा कामयाब लोग अगर किसी सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी तारीफ करने और दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। यह हम सबका कॉमन स्वभाव है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी में कुछ ना कुछ गुण, क्वालिटीज होती हैं जो उसे स्पेशल बनाती हैं। अब वो कामयाब बिजनेसमैन अपनी इसी आदत के चलते नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद ही उसने बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता आपको। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे मूर्ख, तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो हर दूसरे दिन अखबार में छपती रहती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मैं एक गरीब नाव वाला हूँ, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही मैं काम में लग गया था और मेरा स्कूल तो बचपन में ही छूट गया था। इस पर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुझे पढ़ना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह तो बहुत बेसिक चीज है। बिजनेसमैन की यह बात सुनकर नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन फिर उस गांव वाले से बोला, अरे देख, वो जो तुझे अपने सामने बड़ी सी जमीन नजर आ रही है ना, कुछ दिन बाद वहां मैं एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाऊंगा जहां पे हम पैक्ड फूड बनाएंगे। अब उस गांव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, बाबूजी, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहां खाना बनाने की फैक्ट्री लगेगी।
जहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे और उन प्लांट्स में खाना बनेगा और फिर पैकेट्स में पैक होकर देश विदेश जाएगा। कुछ समझ आया तुझे? तेरा गांव पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। अब भोला नाव वाला फिर बोला, बाबूजी खाना, वो भी पैकेट में और बासी, कौन खाएगा उसे? खाना तो ताजा ही खाना चाहिए। हम सब खाने के लिए ही तो काम करते हैं। बिजनेसमैन ने उसे बड़े इरिटेट होकर कहा कि वहां पैकेज्ड फूड बनेगा जो तेरे गांव में नहीं लेकिन शहरों में बहुत बिकता है। आजकल सब लोग यही खाते हैं। तब नाव वाला भोलेपन से फिर बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। और साहब, लिफाफे में बंद बासी खाना खराब नहीं होता क्या? लोग ऐसा खाना खाकर बीमार नहीं होंगे क्या? अब बिजनेसमैन ने उसे गुस्से से देखा तो बेचारा नाव वाला चुप हो गया। पर अपनी आदत से मजबूर बिजनेसमैन फिर से नाव वाले का मजाक उड़ाने लगा और उसके ऊपर हंसते हुए बोला, अच्छा एक बात बता, तू कभी इस गांव से बाहर गया है? तो नाव वाले ने ना में सिर हिला दिया। मूर्ख, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया तो तुझे क्या पता कि शहर में क्या होता है? तेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बार बार बिजनेसमैन के मजाक उड़ाने पर अब नाव वाले को बुरा लगने लग गया था। बिजनेसमैन की जली कटी बातें सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। दुनिया कितना आगे निकल गई है और वो यहाँ इसी नदी, इसी गांव और इसी नाव से आगे निकल ही नहीं पाया। सच में उसे ना तो कुछ पता है और ना ही कुछ आता है। यह सब सोचते हुए उसका ध्यान नाव पर से हट गया और नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। गांव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही लगा था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, बाबूजी, आपको तैरना तो आता ही होगा ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? मुझे तैरना नहीं आता है। अब उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, आपकी जिंदगी का क्या फायदा? अब बिजनेसमैन यह सुनकर अपनी गलती पर पछताने लगा और उसने हाथ जोड़कर नाव वाले से कहा, तुम जो दाम मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, साहब घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप चिंता मत करो, आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। हर एक काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अपने काम को बड़ा समझना ठीक है, लेकिन दूसरों के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम औरों के काम के बारे में बस ऊपरी तौर पर जानते हैं, लेकिन उस काम में आने वाले चैलेंजेस के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए किसी के भी काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में कभी भी अपने अहंकार को इतना ऊंचा मत रखना कि दूसरों की अच्छाई भी नजर ना आए। जिंदगी में
कभी किसी को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया को डुबा देने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।